तो आज हम लोग चश्मा यानी गॉगल मॉडल करने जा रहे थे, जिसकी कुछ इमेज हम लोग को कहाँ मिली हुई है भाई। इसी ग्रुप में था, हाँ यहीं पे है, ठीक है। ये रेफरेंस इमेजेस मिली हुई हैं, इसी की बेस पे मॉडल करना है। अगर फ्लैट चश्मा बनाए तब तो बहुत आसानी से बन जाएगा, लेकिन मोस्टली चश्मे फ्लैट नहीं रहते हैं, थोड़े से बेंड रहते हैं। हल्का सा फ्रेम भी बेंड रहेगी, ग्लास भी थोड़ा सा स्फेरिकल रहता है। तो अभी आ, इसका पॉलीलाइन से सिंपल मेज़रमेंट पे ड्राइंग निकला हुआ है। सेलेक्ट करने पे दिख रहा है पॉलीलाइन बना हुआ है। उसके लिए हम लोग चाहें तो पहले सिंपल लाइन सर्किल यूज़ करके अपनी ड्राइंग कंप्लीट करें। जैसे मान लीजिए इन्होंने नापा कि 55 mm एक साइड से, 55 mm एक साइड से, तो पहले आप एक रेक्टेंगल ही बना लीजिए 55 बाई 55 का। तो ये एक बाउंड्री डिफाइन हो गई, और उसके बाद एक एक मेज़रमेंट कर करके नापते जाइए। जैसे फ्लैट बोर्ड पे ही कहीं चश्मा रख दिया और एक रेक्टेंगल ऐसे बना के देख लिया। ठीक, चलिए बनाते ही जाए। मान लेते हैं रियल चश्मा है, और एक रफ मेज़रमेंट ले लिया कि यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है। तरीका अपना लगाते चले जाइए एकदम कॉमन सेंस यूज़ करके। यहाँ से यहाँ कितना है, अगर दोनों इक्वल होता तब तो हम लोग एक आर्क से यहाँ पे बना देते, लेकिन ये दूरी अलग है, ये दूरी अलग है, तो अब अंदाज़ा लेना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या फिलेट लिया हुआ है। तो अभी इनका हम पॉलीलाइन सेलेक्ट कर रहे हैं तो उससे दिखाई देगा। देखिए इन्होंने यहाँ से यहाँ तक अलग राउंड लिया है, और यहाँ से सीधे यहाँ तक अलग राउंड लिया हुआ है। मतलब ये पूरा मुझे लग रहा है सर्किल से बनाए हैं, और उसके बाद यहाँ यहाँ पे फिलेट लगा दिए हैं। तो सिंपल वही है कि आप जितना अच्छा मेजरमेंट लेंगे और ऑब्जर्वेशन अच्छी रखेंगे, उतना क्लियर होगा कि क्या क्या है। तो हम इनका रफ गेस कर रहे हैं जो पहले से बना रखे हैं, बाकी लोगों को भी इससे थोड़ा आसानी हो जाएगी। रेक्टेंगल हम एक्सप्लोड कर दिए। ऑफसेट हम चलिए 16 mm ले लेते हैं अंदाज के लिए। एक इधर से ले लिए, 18 mm इधर से ले लिए। एक आर्क ले रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट इसके मिड पे ले लेते हैं, और थर्ड पॉइंट सीधे यहाँ पे ले लें। बाहर चला गया, गड़बड़ है, ठीक है, डिलीट, रिपीट, ए एंटर। इसके मिड पे ही एक बार लेके देख लेते हैं। अच्छा, तो इधर आगे निकल जा रहा है, फिलहाल हर तरफ से बाहर निकल रहा है, तो एडजस्ट करके कहीं ना कहीं से तो रखना पड़ेगा। कहाँ पे रखा जाए तो सही आ सकता है, एक बार सर्किल बना के देखते हैं। चलिए 3 पॉइंट सर्किल, जहाँ जहाँ पे बाहर निकलने का चांस है एक बार वहीं वहीं पे रख के देखते हैं। एक इधर बाहर निकला, ऊपर निकलने में दिक्कत नहीं है, इधर बाहर निकल जा रहा है, तो यानी कि डायमीटर हम लोग को इसके अंदर ही रखना पड़ेगा। तो ठीक है, पहला काम हम लोग डायमीटर ही कम कर लेते हैं। मतलब अब से हम सर्किल डिलीट कर लिए, फ्रेश सी एंटर सर्किल बना लिए, मिड पे रखे, यहाँ पे रख लिए, बॉटम से पकड़े, यहाँ रख लिए, तो अब चश्मा उसकी रेंज में आ गया। अब एक स्ट्रेट लाइन अगर हमको यहाँ चाहिए दे दीजिए, यानी अभी सर्किल यहाँ पे तो नहीं रहेगा, ये लाइन हटा दें, फालतू लाइन ट्रिम करते जाएं। अब यहाँ पे किसी और एंगल से हम लोग को चाहिए, अगर इसका हम लोग को रेडियस गेस करना हो तो भी कर सकते हैं, या फिर ए एंटर आर्क बना सकते हैं। यहाँ से आर्क बना रहे हैं, देखते हैं। स्टार्ट पॉइंट लिए, एंड पॉइंट यहाँ दे दिए, डायरेक्शन ऊपर की तरफ दे दिए, नहीं ठीक बना। फिलहाल इनको तो ट्रिम ही कर दे रहे हैं।
इनकी भी ज़रूरत अभी नहीं है, इनको भी हटा ही दें। ऐसे एक एक करके एडजस्ट करके बनाते जा रहे हैं। फिलहाल इनका काफ़ी ठीक आया हुआ है। एक चीज़ और इसमें दिख रहा है कि अभी हम लोग स्क्वायर पे चल रहे हैं, ये स्क्वायर पे नहीं आया है। इधर 58 है, इधर 50 है लगभग, यानी कि हम लोग जब तक चपटा नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे ठीक से आएगा नहीं। हम लोग 55 का लिए थे, इसको हम 10 mm नीचे कर लिए तो 45 हो गया। 50 लिए, सॉरी, 5 mm ऊपर। अब हम एक बार फिलेट ही करके देखते हैं। F एंटर फिलेट। रेडियस कितना लिया जाए, इसके लिए हम पहले एक बार इसी को गेस कर लें, देखें ये कितना है। 27.5 इस पर लेता भी है कि नहीं। फिलेट रेडियस 27.5, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है भाई। नो वैलिड फिलेट विथ रेडियस, ठीक है, इस पे भी नहीं ले रहा है। आर्क ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ए एंटर। अगर हम यहाँ से शुरू करें एंड यहाँ पे दें तो डायरेक्शन हम लोग टेंजेंट डायरेक्शन ऐसे देके यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं, तो ये भी ठीक ठाक अंडाकार आ गया, यहाँ पे सीधा आ गया। इसके अलावा उधर से शुरू करना चाहे तो उधर से भी कर सकते हैं। ए एंटर, स्टार्ट एंड यहाँ पे दिया और डायरेक्शन अब हॉरिजॉन्टल दे दिया, तो यहाँ पे टेंजेंट आ गया, यहाँ पे नहीं आया। तो इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए कोई एक को चुन लीजिए। जैसे ये वाला मेरा बाहर निकल जा रहा है तो हम इधर वाले को पकड़ लेते हैं, ठीक है। आर्क स्टार्ट यहीं ठीक है, एंड यहीं ठीक है, और डायरेक्शन वर्टिकल दे दिए तो यहाँ पे टेंजेंट हो गया, यहाँ पे टेंजेंट नहीं हुआ, तो यहाँ पे एक और फिलेट कर लेते हैं छोटा सा। F एंटर, रेडियस एक बार फिर से पुरानी ही ट्राई करते हैं, देखते हैं आ गया तो ठीक, नहीं ले रहा है, नो वैलिड फिलेट। रेडियस कम करते जाइए, रेडियस चलिए सीधे 20 देके देखें, बना दिया। देखिए अब एक आर्क ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक, और बीच में सीधा भी मिल जा रहा है हम लोग को। वही फिलेट यहाँ भी देके देखते हैं। फिलेट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, एक ही बार में बना दिया। एक बार सीधे इन लोग को हटा के भी देखते हैं, चलिए इस लाइन को और इसको सीधे जैसे यहाँ पे दिए हैं वैसे एक बार इधर भी करके ट्राई कर लेते हैं। जब रेडियस कम ही करना है तो क्यों ना भाई डायरेक्ट दिया जाए। लीजिए भाई बधाई, और बढ़िया बन गया। तो एक स्ट्रेट लाइन ये हो गई, एक ये फिलेट हो गया, ये फिलेट हो गया, और ये पूरा हाफ सर्किल से थोड़ा बड़ा हो गया। तो इस तरह से आपका सब कुछ सर्किल और लाइन पे आ गया। जैसे शांति कल आप स्प्लाइन पे बनाई थी तो उससे ज्योमेट्री बहुत हैवी हो जाती है, क्योंकि स्प्लाइन जो है वो कम से कम क्यूबिक रहता है, और ये जो मिल रहा है ये हम लोग को आर्क और लाइन पे मिल रहा है, तो ये स्क्वायर से ज़्यादा नहीं गया है, सर्किल की इक्वेशन आई होगी। बाकी सबको ज्वाइन करने के लिए सेलेक्ट किया, जे एंटर, ज्वाइन हो गया, ठीक। वर्टेक्स देखिए तो केवल 1 2 3 4 वर्टेक्स में रेडी हो गया। सिमिलर इनका भी काफ़ी कम में हुआ है, 1 2 3 4 ही में हुआ है, बढ़िया। अब ऑफसेट भी लेंगे तो इसमें भी इसमें अच्छा ही रहती है, जितने का लिए हो देख लेते हैं। 1 mm का लिए हुए हैं, ठीक है। यही चीज़ हम आपको स्प्लाइन से दिखाएं। हमने स्प्लाइन से कोई क्लोज शेप बनाई, क्लोज कर दिए, नो डाउट ये स्मूथ ज़्यादा आता है आर्क के मुकाबले, और अभी सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसमें ग्रिप्स कम आ रही है, लेकिन ऑफसेट किए अब देखें तो इसमें सैकड़ों टुकड़े हो गए हैं, ठीक है। मतलब ये कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है। और सेम चीज़ जब ऑटो कैड उस पर मैक्स पे जाएगा तो ये स्प्लाइन भी
ठीक ठाक सेक्शन लेके जाएगी, मतलब ये इतने ही ग्रिप लेके नहीं जाएगी, उसके ग्रिप्स बढ़ जाएंगे। ये वाले में तो ऑलरेडी पहले ही से पड़ गए हैं, तो वो भी मन भर जाएगा। जहाँ जहाँ कर्व थोड़ा सा गहरा बनेगा तो वहाँ पे पॉइंट ज़्यादा हो जाएंगे। शुरू में स्प्लाइन से बचिए, अगर बिना स्प्लाइन के आपकी डिजायर्ड शेप आ गई है तो वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बाकी एक तरफ लंबा था एक तरफ छोटा था, याद होगा, इधर एक तरफ 18 लिए थे एक तरफ 16 लिए थे, तो इनको मिरर कर लीजिए, इनको कहीं रखें, चश्मे की पूरी लंबाई पकड़ लिए, जितना भी लिए हों देख लेते हैं। 128, ठीक है, लाइन मिरर, और बीच में भी जैसे आर्क से जोड़े हैं वैसे जोड़ लिए अपना, यहाँ तक बना। नहीं थे, चलिए उसकी भी लोकेशन देख लिए, मतलब रियल चश्मे में नाप के कि लगभग कितनी दूरी पे आ रहा है। मान लीजिए ठीक है 16 mm पे आ रहा हो, 16 यहाँ बंद किए। उसी तरह से इनका भी नाप लिए कहाँ पे आ रहा है, ये चीज़ सब अंदाज से ही नापना है, क्योंकि हम लोग को चश्मा असली चश्मा मॉडल नहीं करना है। अब टाइटन कंपनी में होते या लेंसकार्ट कंपनी में होते तो फिर हम लोग प्रिसाइज मॉडल करते, फिलहाल हम लोग उस कंपनी में नहीं है। ठीक है, तो अंदाज से बस दिखने में ठीक ठाक बनाना है। तो ये हम 16 ले ले रहे हैं, ये 18 ले ले रहे हैं। ठीक है, ऑफसेट 2 mm, एक्सटेंड, आर्क बहुत आसानी से बन जाएगी, 3 पॉइंट आर्क, एक यहाँ पकड़े, एक यहाँ, सॉरी गड़बड़ हो गया, जरा सा जल्दी आ जाइए, गड़बड़ा जाता है। क्लिक क्लिक, और फिर ऑफसेट 1 mm, जिधर लेना हो। अगर आप ऊपर से मेजरमेंट लिए थे तब ये नीचे चला जाएगा, इन लोग की ज़रूरत नहीं रही, हटा दीजिए, फालतू लाइनें ट्रिम कर दीजिए। ऑफसेट में यहाँ पे एक्सटेंड नहीं हुआ है, शिफ्ट दबा के एक्सटेंड, ट्रिम ट्रिम, फिर इधर आ गए, शिफ्ट दबा के एक्सटेंड, ट्रिम ट्रिम। अब जब ज्वाइन करेंगे तो 3 पॉलीलाइन बन जाएंगी, जे एंटर, अरे यार ये लोग कहाँ रह गए, हाँ अब से जे एंटर, 6 सेगमेंट ज्वाइन, 1 पॉलीलाइन, 2 ऑब्जेक्ट डिस्कार्डेड। कहाँ है भाई, एक पॉलीलाइन बना दिया है, इसको भी बना दिया है, बनाया तो है भाई, डिस्कार्ड किसको किया है, एक बार इन लोग को मूव करके देखें, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट बनाया हो, नहीं बनाया है, कमा कर दिया, कह रहा है नहीं कर पाए हैं। 6 फाउंड, 6 सेगमेंट ज्वाइन इनटू 1 पॉलीलाइन, 2 ऑब्जेक्ट डिस्कार्डेड फ्रॉम ऑपरेशन, भगवान जाने भाई। फिलहाल 3 बना दिया, वही इनका आया हुआ है अभी, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो ये तो बना ही लिए थे। अब सपना और शांति आप लोग के लिए हृदयेश्वर का आना पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जब पिछली बार भी ये पढ़ रहे थे तो स्पीड इनकी अच्छी रहती थी, मतलब कुछ एक काम बताइए तो 1.5 काम करके आते थे अच्छे लेवल पे करके, तो उससे आप लोग का थोड़ा सा ऐसे कंपटीशन रहता है तो सीखने को अच्छा मिलता है कि चलो भाई कोई दौड़ रहा है तो हम भी थोड़ा सा कोशिश करें, पुश हो जाएगा। ठीक, अब हम इनके मॉडल पे आ जा रहे हैं। ये तो रियल चश्मे पे मेज़रमेंट हो गई, और चूँकि बाकी लोगों के पास असली चश्मा है नहीं तो आप लोग इमेज पे ही कोई एक मेज़रमेंट लेके
स्केल कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग को शीशा बनाना था, तो ये वाला चश्मा लेके यहाँ से यहाँ तक की कोई एक लेंथ फिक्स कर लीजिए, मान लीजिए 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर कुछ एक लेके स्केल करके तब इसकी रफ मेजरमेंट ले सकते हैं। और इमेज से स्केलिंग आप लोग को ठीक ठाक पता है। और ये फाइल अभी भेज देंगे ग्रुप में, तो उस पर भी काम कर सकते हैं आप लोग फिर। ठीक, अभी इसको हम ऑटोकैड में ही 3D करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि मैक्स में ज़्यादा ठीक आता, बट फिर भी एक बार एक्सट्रूड करके देखते हैं। सॉरी, EXT एंटर, हम एक्सटेंड ले लिए थे गलती से। सभी को सेलेक्ट करके एंटर किए, 1 mm अभी उठा रहा है। देखें रिजल्ट क्या हुआ है। ऑर्बिट कर रहे हैं, शेडेड विथ एजेस, पूरा ठोस बना दिया है, तो हीरो वाला चश्मा हो गया भाई। कई 3D सॉलिड बनाया है, एक एक को बारी बारी मूव कर रहे हैं। एक बार इनका जरा मैसेज भी पढ़ लें, हालांकि आज तो धोखा दे दिया। एक्सट्रूड, 6 ऑब्जेक्ट मिले हैं इसको। देखा जाए भाई 6 ऑब्जेक्ट कहाँ से मिल गए। सेलेक्ट, मूव, एक जन को बाहर किए, दूसरे को बाहर किए, तीसरे को, चौथे को। ठीक है, डबल डबल बना है, इतना ही दिक्कत है, कोई बात नहीं। अंडू करें और एक एक को डिलीट कर देते हैं। एक ये डिलीट, एक ये डिलीट, एक बड़ा चश्मा डिलीट। अब शायद 3 ऑब्जेक्ट बची हैं, एक बड़ा चश्मा, एक ये और एक ये। इसकी कांच की तो ज़रूरत थी, फ्रेम ये गड़बड़ कर दिया है, इसकी ज़रूरत हम लोग को नहीं है, डिलीट कर दिए अभी। अच्छा है, यहाँ पे कॉपी है, फाइल सेव एज कर लें क्या। चलिए यहीं पे आ जाता है, हमको लग रहा है सेम डायमेंशन होगी शायद, मान लेते हैं। एक जगह कांच बन गया है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हम प्रेस पुल दे रहे हैं क्योंकि पूरा वो सॉलिड उठा दिया था। सिंपल है, हम आप लोग के दिमाग से चल रहे हैं कि जो चीज़ हमें पता है उसी पे पहले बनाते जाएं और फिर देखें क्या रिजल्ट आता है। प्रेस पुल में अंदर क्लिक कर दिए, इसको चलिए 2 mm उठा दें क्या, ताकि कांच उस पर रखें तो ठीक ठाक हो जाए। जगदीश्वर, आप कुछ कह रहे थे कि क्यों सरफेस उठा रहा है। अच्छा, मैक्स में आप ले गए थे पहले, ठीक है। हम फाइल सेव एज कर ले रहे हैं, गॉगल _02। मैक्स में आ गए, फाइल इंपोर्ट, यही रीनेम भी करते चला। अगर इसमें वेल्ड नहीं होगा तो गड़बड़ा रहा होगा, जो हमको तुरंत समझ में आ रहा है। चलिए सीधे पहले जो गड़बड़ी है वही करते हुए चलते हैं, मतलब हमको तो इसमें तुरंत दिख रहा है कहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है। एक्सट्रूड दिए, वायर फ्रेम, कुछ वैल्यू दे दें, फाइल यूनिट इंच कर लिया जाए, सॉरी mm कर लिया जाए, यूनिट सेटअप,
मेट्रिक मिलीमीटर, ओके, 1 उठ तो रहा है, लेकिन शेडिंग में मेरे ख्याल से अभी गड़बड़ हो रहा होगा, ज़्यादा चांस है। मटेरियल देंगे तब अंदाज़ा लगेगा। एम से मटेरियल आ गया। अभी हम लोग अर्नॉल्ड में कर रहे हैं, तो अर्नॉल्ड का स्टैंडर्ड सरफेस लिए, असाइन, एक ही ऑब्जेक्ट है कि कई है भाई? अरे बाप रे, ठीक ठाक ताम झाम लिया है। स्प्लाइन पे आ रहे हैं तो डबल ऑब्जेक्ट है, एक्सट्रूड में सिंगल ऑब्जेक्ट है, तो दरअसल वो कई हुआ होगा। फिर से स्प्लाइन पे आ रहा है। देखिए फिजिकली सेपरेटेड एक स्प्लाइन तो हम लोग को क्लियर मिल रही है। सिंगल सिलेक्शन पे आ रहा है, यानी कि ये वेल्डेड आया हुआ है शायद। एक्सट्रूड पे फिर से है, ये सही आ गया है। फिर स्प्लाइन लेवल पे आ रहे हैं। अभी यहाँ पे डबल ऑब्जेक्ट थी, इनको भी बाहर लिए, फिर देखा जाए। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे भी डबल रही होगी, यहाँ पे भी डबल रही होगी। ये तो हम लोग गलती अपने उसमें देख ही लिए थे। ये भैया तो यहाँ पे भी सब फाइनली सही ही आ रहा है, वेल्ड है ऑलरेडी। सरफेस आपका कैसे आ रहा था भाई? सब सॉलिड सॉलिड तो आ रहा है। इसको कह रहे हैं क्या? इधर तो अभी हम लोग देखे ही नहीं है, जहाँ पे देखे हैं वहाँ पे तो सही सही आ रहा है। अभी क्या है, ये और ये तो हम लोग को एक्सट्रूड चाहिए था, इसको स्वीप चाहिए था। तो हम स्प्लाइन लेवल पे आ जाएं। ये सब स्प्लाइन हम इस ऑब्जेक्ट से डिटैच कर दे रहे हैं, मतलब केवल 2 चश्मा बचा के रख रहे हैं, बाकी हम सब लोगों को डिटैच ही कर दे रहे हैं। चलिए इसमें डिटैच हो गया, ओके। अब एक्सट्रूड किया तो केवल एक चश्मा दिखाई दिया, मतलब सॉरी लेंस दिखाई दिया। इस स्प्लाइन पे आ गए, अब इसको अलग से डिटैच कर ले रहे हैं। अब इस वाले स्प्लाइन पे केवल स्वीप दे दे रहे हैं। स्वीप में रेक्टेंगुलर ही ले रहे हैं। बार सेक्शन 152 mm का लिया है, 1 1। देखिए ये आया। अब ये पूरा हार्ड सेक्शन है, कॉर्नर रेडियस दे दिए 0.25। कहाँ सिविल इंजीनियर लोग 0.25 mm का फिलेट देने लगे भाई? जॉब चेंज हो गई है आप लोगों की। ये हम लोग प्रिसीजन मैकेनिकल इंजीनियर की तरह काम कर रहे हैं एकदम। 0.mm में देने लगे। इस तरह से मशीन पार्ट बनते हैं, या फिर घड़ियों उड़ियों के पार्ट ऐसे बनते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग लेवल एकदम प्रिसाइज प्रिसाइज रहता है। अभी इसमें देखेंगे तो सेगमेंट ऐसे सीधे सीधे आ रहा है, जबकि हम लोग तो भाई यहाँ पे सर्कल सर्कल दिए थे। तो इसके लिए स्प्लाइन लेवल पे आ गए। देखें तो ये भी स्टेप्स में क्यों आ रहा है, इसके लिए स्प्लाइन के अंदर के ऑप्शन में देखिए इंटरपोलेशन, ये भी 10 स्टेप है, उसमें ऑप्टिमाइज ऑन है। अगर स्टेप और कम होती, देखिए यहाँ पे और स्ट्रेट लाइन आती, देखा? यानी कि हम स्टेप बढ़ाएंगे तब तो ये धीरे धीरे स्मूथ करता जाएगा, लेकिन हम कितना बढ़ाएं इसमें भी कंफ्यूजन है। क्योंकि जब एंड रिजल्ट ऑन रखेंगे और एज्ड फेसेस यानी F4 ऑन रखेंगे, तो यहाँ दिखाई देगा जितना बढ़ा रहे हैं उतना सेगमेंट बढ़ता चला जा रहा है। इवन हर जगह बढ़ रहा है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी बढ़ रहा है। अगर ऑप्टिमाइज ऑफ रखें तब तो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। देखिए यहाँ पे सीधा है, वहाँ भी ले लिया। अगर ऑप्टिमाइज ऑन है तो सीधे वाले पोर्शन में वो नहीं रखेगा, लेकिन अभी भी वो सेगमेंट हर जगह बढ़ा रहा है। वही कितना बढ़ा है समझ में नहीं आ रहा है। इसकी जगह एडाप्टिव कर लीजिए तो दोनों बंद हो जाते हैं। ये कहाँ लेता है, जहाँ पे स्ट्रेट होगा वहाँ पे ज़्यादा लेगा, जहाँ सॉरी कम लेगा, जहाँ पे कर्व ज़्यादा होगा वहाँ पे अपने आप से खुद से एडजस्ट कर लेगा। मोस्ट केसेस में अगर आप
ऐसे प्रिसीजन मॉडल बना रहे हैं जो बहुत नज़दीक से देख सकते हैं शायद, तो फिर आप एडाप्टिव ले लें, ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे एक शार्प कॉर्नर आ रहा है, तो ये मेरे ख्याल से ऑटो कैड में फिलेट प्रॉपर नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे फिलेट हुआ है वहाँ पे स्मूथ आ रहा है, यहाँ पे शायद फिलेट नहीं हुआ है, केवल जोड़ के रख दिया गया है, इस वजह से गड़बड़ा रहा है। ठीक, ये तो हमारा फ्रेम हो गया। अभी हम लोग का जो कांच है ये फ्लैट है, सिंपल रख दें। टॉप व्यू में आ गए। अच्छा, फ्रेम हम लोग का भाग गया दूसरी तरफ, इसका पिवोट एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट हो गया। उम्मीद है पिवोट आप लोग को फर्स्ट 3D प्रोजेक्ट और सेकंड 3D प्रोजेक्ट करके याद होगा। अभी लेंस में भी देखें तो स्ट्रेट लाइनें आ रही हैं, लेंस सेलेक्ट किए, आइसोलेट करके दिखाएं। इसमें भी स्प्लाइन लेवल में जो इंटरपोलेशन आ रहा है, इसमें स्टेप्स बहुत कम है, एडाप्टिव कर दीजिए, भी स्मूथ हो जाएगा। ठीक, अभी सब एकदम मैच कर गया। लेंस थोड़ा सा गूगल भी मारते चला जाए, पूछ लिया जाए भाई नॉर्मल लेंस कितने रहते हैं। गॉगल थिकनेस इन कॉमन गॉगल लेंस, कॉमन गॉगल लेंस थिकनेस लिख देते हैं। चलिए, कॉमन गॉगल लेंस थिकनेस इन मिलीमीटर बता दो भाई। चलिए, बेचारा एआई कुछ तो बता ही देगा। 1.5 से 3 mm हम लोग का। अच्छा, ये पॉलीकार्बोनेट लेंस होगा तो 2 mm रख लेते हैं। ठीक है, लाइट ड्यूटी 1.8, सेफ्टी वाला 3 mm, भरपूर जानकारी दे दिया है। ठीक है, हम लोग एक ही mm रखे थे, इसको चलिए 1.8 वाला ले लेते हैं। अब जो फ्रेम है वो इससे तो चौड़ी होनी चाहिए। स्वीप का सेक्शन जो है वो इनको एडजस्ट कर लें। भी वो 1.8 था, तो दोनों तरफ 0.5 बढ़ा लें तो 2.8 हो जाएगा। दोनों तरफ बढ़ाने के लिए पिवोट यहाँ रखें। अरे ये कहाँ पहुँच गया? Z0, इसमें भी Z0। अच्छा, ये एक्सट्रूड ऊपर हो गया होगा। ठीक है, 1.8 ऊपर हो गया होगा, तो Z में इसको -0.9 नीचे भेज दें। ज़्यादा ठीक आया। हालांकि लेंस और ये फ्रेम देखने में अब लग रहा है कि गड़बड़ हो गया है, रियल डायमेंशन पे दिए हैं। तो अब ये चश्मा हाथ में हो तो ज़्यादा समझ में आएगा कि हो सकता है बहन का लेंस पतला वाला ही हो, या फिर किनारे पे लेंस पतला हो, बीच में मोटा हो। ये सब चीज़ पॉसिबल है, रियल में प्रोडक्ट होने पे एडजस्टमेंट हो सकती है। अगर हमारा फ्लैट लेंस था तब तो ये ठीक है। अब जरा सा बेंड मॉडिफायर डाला जाए। बी आ जाओ भाई, देखते हैं सीधे बेंड करने पे क्या होता है। ये बेंडिंग नहीं चाहिए, वाई पे नहीं चाहिए, एक्स पे ये वाली चाहिए। मतलब बेंड तो करना है, लेकिन अगर बीच से बेंड होता तो ज़्यादा ठीक था। बेंड मॉडिफायर के सेंटर पे आ गए, यहाँ सेंटर है, इसको हम लोग टॉप व्यू से बीच में रख दिया जाए। अभी हम रफली ही रख रहे हैं, बाद में हटा के फिर एडजस्ट करेंगे। गलत दिशा में बेंड हो रहा है, चलिए सही दिशा में बेंड कर दें। अब यही बेंड मॉडिफायर कॉपी करें, लेंस पे डाल दें। बधाई हो, ठीक ठाक बना। अगर हम लोग चश्मे की मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है तो कमवा चलाने भर का हो जा रहा है। ठीक है, मॉडिफायर का गिज्मो हम लोग सही जगह पे रखें। गिज्मो पकड़े, यहाँ पे रख लीजिए। अब नीचे वाला
इसका भी गिज्मो सही कर लें। गिज्मो ये तो यहीं आ गया। ठीक है, अभी देखिए जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होने पे यहाँ पे क्यों आ रहा है, तो ये दरअसल गिज्मो नहीं है, ये ऑब्जेक्ट का पिवोट यहाँ पे चला गया है। तो लेंस सेलेक्ट किए, रैकी में आ गए, इफेक्ट पिवोट बनली, और इसी में नीचे अलाइनमेंट दिखेगा तो सेंटर टू ऑब्जेक्ट कर दीजिए, वहाँ पहुँच गया। इफेक्ट पिवोट बनली ऑफ कर दिए। अब दूसरी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, फ्रेम, फ्रेम का भी पिवोट वहाँ पे है, ये ऑन करते हैं तो केवल पिवोट इफेक्ट होता है, और यहाँ पे सेंटर टू ऑब्जेक्ट करेंगे वही अपने सेंटर पे पकड़ लेगा। फिर इसको ऑफ कर दिए। ठीक है, सिमिलर वे में आगे मॉडल किया जाएगा। अगर आपको तुरंत से कुछ हम हिंट देना चाहें, मान लीजिए अगर स्फेरिकल ग्लास बनाना हो, अभी ये केवल एक साइड में बेंड है, देखिए तो इस साइड से फ्लैट जा रहा है, तो एक तरीका तो ये भी दिख रहा है कि भाई हम दोनों को सेलेक्ट करें और नया बेंड मॉडिफायर फिर डाल दें। दोनों सेलेक्ट है, बेंड मॉडिफायर लिए और इस बार दूसरे एक्सेस पे बेंड कर दे रहे हैं। ये नहीं, ये भी नहीं, एक्स वाला ही ले रहे हैं लेकिन इसकी डायरेक्शन बदल दे रहे हैं। गड़बड़ हो रहा है, वाई वाला लेना है क्या? एंगल बढ़ाने पे पता चलेगा। ठीक है, माइनस में अच्छे से नहीं ले रहा है। एक तो ये था कि हम हल्का सा इधर बेंड करें, लेकिन इतने ही में बेंड करते ही आप लोग को दिख गया होगा कि ये सरफेस थोड़ी सी गड़बड़ा रही है। ये चीज़ समझ में आ रहा है क्या? बीच में देखिए तो कांच जो है वो गलत तरीके से मुड़ रहा है। गिज्मो तो सही दिखा रहा है लेकिन कांच मुड़ नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे अब स्प्लाइन मॉडलिंग में थोड़ा सा माइनस पॉइंट आने लगता है। इस चीज़ को हम लोग अदर तरीके से हैंडल कर सकते हैं, या तो हम लोग पॉलीगन मॉडलिंग पे चले जाएं, या हम एक स्फेयर पे दिखा रहे हैं। एक स्फेयर लिए, एक सिलेंडर लिए, सिलेंडर की जगह ट्यूब ले लीजिए, ज़्यादा ठीक है। टॉप व्यू से थोड़ा अंदर तक ले लिए, इसी सिलेंडर को क्लोन भी किए, थोड़ा नीचे भेजे, और अब प्रोबोलियन ले रहे हैं। एकदम अभी रफ रफ चीज़ दिखा रहे हैं कि ट्राई करना चाहें तो ये सब टूल भी ट्राई कर सकते हैं। पहले ऊपर वाला सिलेंडर लिए, प्रोबोलियन, स्टार्ट पिकिंग, इधर से माइनस मारे, इधर से माइनस मारे। अभी आप लोग ये वाला लेंस देखेंगे, देखिए फ्रंट व्यू से दिखा रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग को अंदर का सीन थोड़ा सा क्लियर दिखाई देगा कि यहाँ पे थोड़ा सा पतला है लेंस और यहाँ पे थोड़ा सा मोटा है। ठीक है, जैसा चश्मे के लेंस में होता है वो चीज़ भी यहाँ पे थोड़ी बेटर मिल जाएगी। स्फेरिकल लेंस भी हो जाएगा और जो रियल में फोकल लेंथ जैसा एडजस्टमेंट होता है वो सब भी हो जाएगा। बाकी जो स्ट्रेट लाइन है तो वो सब हम लोग सेगमेंट्स से क्लियर कर सकते हैं। भाई हम ज़्यादा सेगमेंट ले लिया हूँ तो थोड़ा स्मूथ हो जाएगा।
प्लस इन लोग की मूवमेंट एडजस्ट कर लें, ऑपरेंड पे चले गए। ये वाला स्फीयर देखिए थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं। अब देखिए नीचे से यहाँ पे कट और नज़दीक कर दिया, ऊपर मोटा अभी भी दिख रहा है। इसको जरा सा पर्सपेक्टिव में दिखाएं, हालांकि इसमें बहुत अच्छे से भी समझ में नहीं आ रहा है। नीचे वाले स्फीयर की चलिए रेडियस बढ़ाते हैं, अभी और क्लियर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे और बारीक हो गया है। तो सही सही ज्योमेट्री प्लस माइनस सोच के एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। मतलब कई चीज़ों से प्रोबोलियन करके लेंस बना सकते हैं। अभी कहेंगे भाई ये लेंस तो बहुत ज़्यादा गोल आ रहा है, इतना गोल तो रहता नहीं है। तो सही बात है भाई, उस केस में हम लोग को स्फीयर बहुत बड़ा लेना पड़ेगा दोनों, और बूलियन उसका का छोटा सा लेना पड़ेगा। मतलब हम ऑपरेंड में आए, चलिए बाकायदे इस पहले ये वाला स्फीयर लिए, इसका रेडियस हम इकट्ठे बढ़ा रहे हैं, 200 कर लिए, इतना बड़ा कर लिए। ऐसे ही नीचे वाला स्फीयर पकड़े, इसको भी 200 का कर लिए। ट्यूब पे आ जाए, इसका इंस्टेंस एक्सट्रैक्ट करें तब सामने सामने दिखाई देगा क्या हो रहा है। चलिए पता नहीं काटा कि नहीं काटा। ट्यूब रेडियस तो बढ़ा दिए एक, जीरो हो गया इसलिए गड़बड़ा गया। अब देखिए अब ये पतला सा लेंस आया, मतलब ये है कि जब रेडियस बढ़ाएंगे तो आपको ऐसे बहुत बारीक सा टिल्ट मिलेगा। अब इसमें सेगमेंट और एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब अब या तो आप ऐसे स्फेयर लिए हैं तो फिर से आ जाएं जरा सा मॉडल पे। स्फेयर अगर ले रहे हैं तो इसमें एक दिक्कत होती है कि इसमें यहाँ पे एक सेगमेंट रहता है और नज़दीक नज़दीक में सेगमेंट निकलते हैं। तो आप चाहें तो जियो स्फेयर ले लें, ये आपको ऐसे यूनिफॉर्म मिलेगा, और इसमें जब सेगमेंट बढ़ाएंगे तो हर जगह आपको सेगमेंट देगा, तो वो वाली दिक्कत कम हो जाएगी जो यहाँ पे आ रही है। इस वाले में देखें तो ऊपर जाने पे केवल एक सेगमेंट मिल रहा है, जब हम लोग साइड से देख रहे हैं तो एक सेगमेंट ये केवल 2 स्टेप दिखाई दे रही है। वो चीज़ इसमें वो समस्या से नहीं रहेगी। तो इस तरह से कोई प्रॉपर ज्योमेट्री चुनना चाहे तो चुन सकते हैं, और उसमें बूलियन लेना होगा तो क्या क्या करना होगा। बूलियन करने के लिए आप लोग इन लोगों का यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे आपने इनको प्रिसाइजली बना लिया है, स्प्लाइन लिए, हम जस्ट हिंट दे रहे हैं कि ऐसा ट्राई करना चाहें कर सकते हैं। डिटैच, एक्सट्रूड, एक तो ये कहीं बुलियन में यूज हो सकते हैं। प्लस हम जरा सा इनको और आगे लें, एक सर्किल बना लेते हैं। जो हम ट्यूब ले रहे थे, ट्यूब की जगह आप स्प्लाइन में आ जाएं, अटैच करें इनको। देखिए ये आपकी अलग तरह की ट्यूब हो जाएगी। अब सोचिए कि अगर ये ट्यूब किसी स्फेयर को कट मारे तो आउटर में ये शेप मिल जाएगी यहाँ पे, और अगर उसमें स्फेयर होगा तो वो लेंस भी आपको स्फेरिकल मिल जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई क्या? सॉरी, जियो स्फेयर
क्या लेना था? एक ये हो गया, जरा सा शिफ्ट मूव कर दिए। बूलियन नीचे वाला गड़बड़ा गया, लेकिन ऊपर वाला लेंस देखे तो नियर परफेक्ट टाइप का आया है, दिख रहा होगा। ठीक है, किनारे देखिए तो पतला सा है, और इसको वायर फ्रेम में फ्रंट से देखें तो बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थिकनेस पतली सी है, और यहाँ पे उन दोनों का डिफरेंस होगा। नीचे वाले स्फीयर की रेडियस चेंज कर लें तो बेटर हो जाएगा। मुद्दा क्लियर हुआ होगा? ठीक है, इसका हम केवल हिंट दिए हैं भाई, आपका मेहनत देखें तो बढ़िया आया है। हम कहें भाई प्रिसीजन वाला भी देख लिया जाए, तो ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो सकता है, लेकिन फाइल वही हैवी होती जाएगी। सिंपल अगर इंटीरियर डिज़ाइन पर्पस से हम लोग को यूज़ करना हो तो ये पर्याप्त है। थोड़ा बहुत मतलब इसको हम दूसरे एंगल पे बेंड किए तब गड़बड़ होना शुरू हुआ है, वो चीज़ इसमें नहीं होगी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सर्कुलर ही है, तो बेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इतने पे क्लास डिस्कनेक्ट कर रहे हैं।